व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग कोविड टाइम्स? कैसे सस्टेन किया उस टाइम पे? सर दो चीज़ें थी इसमें. एक तो सबसे इजी तरीका था कि सब बंद करो और बाहर आ जाओ. दैट वाज द ईजीएस्ट डिसीजन. काफ़ी बार दिमाग में ख्याल आया कि बंद करते हैं, क्योंकि कोई विजिबिलिटी नहीं थी. क्योंकि कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा. कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था. गवर्नमेंट ने नियम बनाया था, आप उस टाइम में किसी एम्प्लॉय को आप फायर भी नहीं कर सकते हो. इसके अलावा वो एक बात हो गई, बट आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ जुड़े हैं पिछले 10 साल से 8 साल से, आप भी नहीं चाहते हो कि उनको आप किसी कारण आप छोड़ने बोलो नौकरी. राइट. तो लगता था कि बीच में छोड़ दिया जाए सारा चीज़. इतने लो फेजेस थे उस टाइम में कि मैंने तब मेरे पास मेरे ख्याल से 30 से 40 एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी ड्यूरिंग कोविड. मैंने खुद ने इंटरव्यूज़ दिए तब जॉब के लिए. अच्छा. लकीली सब में मैं फेल हुआ. तो आज सारे फाउंडर जो जिनके साथ जिनके कंपनियों में मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, हम हंसते हैं कि अच्छा हुआ हमने सिलेक्ट नहीं किया था. एल्स मैं शायद नौकरी कर रहा होता आज और शायद यहाँ नहीं बैठा होता. तो काफ़ी लो फेजेस थे उस टाइम में. क्लैरिटी नहीं थी. इनफैक्ट गवर्नमेंट्स ने कहा था कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ ने कि आपको यदि ये चलाना है तो आपको इसमें 50% कोविड पेशेंट्स को देना पड़ेगा. फिर तो कोई भी नहीं आके रुकेगा ना. करेक्ट. और अगर कोविड पेशेंट साथ में हो मेरे, मैं क्यों आऊँगा उस जगह. और पूरा भी यदि कोविड पेशेंट्स को दे, बट उनको केटर कौन करेगा? हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे, दे आर नॉट इक्विप्ड टू डू दैट. दे आर नॉट इक्विप्ड, नॉट ट्रेन्ड. और फॉर दैट सैलरी नो वन विल रिस्क देयर लाइफ्स. राइट. तो इसलिए वो बहुत टफ डिसीजंस थे. बट एक चीज़ जो मैंने जो कंपेयर करता हूँ मैं दूसरे एयरबीएनबीज़ या दूसरे छोटे होटल से उस टाइम में, वो ये है कि बिकॉज मैं ये इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ में खुद ओन कर रहा था, खुद के EMIs चल रहे थे मेरे, इसलिए मैं उस बिज़नेस में रह पाया. क्योंकि आई डिड नॉट हैव ऑप्शन टू सेल दैट टाइम. राइट. इम्पल्स सेलिंग जिसको बोलते हैं. तो मैं ये एग्जाम्पल बहुत बार देता हूँ जब लोग कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टी को और म्यूचुअल फंड्स को, कि म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट ना किया जाए इफ द रिटर्न्स आर सेम. तो कोविड इज़ अ नाइस एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने मेरे म्यूचुअल फंड सारे बेच दिए पैनिक में, क्योंकि मुझे लोगों की सैलरीज करनी थी. जो मेरे सेविंग्स थे वो मैंने बेचे. बट मैं प्रॉपर्टी बेच ही नहीं पाया क्योंकि कोई बायर ही नहीं थे उस टाइम. राइट. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं आज देखता हूँ तो वो डिसीजन सही लगता है कि मैं प्रॉपर्टीज़ नहीं बेच पाया, इसलिए मेरा आज बिजनेस चल रहा है. तो किसी भी बिजनेस में मुझे ये लगता है कि भले बाहर से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन दिखता हो, बट वो ऐसा होता नहीं है. हर एक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो लो फेज़ में भी सरवाइव कर लिया. उसके बाद जब हमने शुरू किया एयरबीएनबी, जब सर वापस कब रिज्यूम किया? जब ये लॉकडाउन हटे 2021 में, तब वापस एयरबीएनबीज पे बुकिंग आना शुरू हुआ. बट कितना टाइम लगा वापस उस लेवल की पीक पे आने में जो पहले था? जिस दिन बंद हुआ और सेम लेवल पे आने के लिए 2.5 साल लगा. 2.5 साल तक पहुंचे वापस. और 2.5 साल में जितने माइनस गए, उसको माइनस से वापस जीरो आने में अगला 2 साल लगा. 4.5 साल के आसपास लग गए आपको रिकवरी करने में पुरानी. जी. क्योंकि ये जो 2-2.5 साल जो बंद था, ये बंद होने के बावजूद सारे एक्सपेंसेस तो चल ही रहे थे. एम्प्लॉयज़ की सैलरी चल रही थी, आपके प्रॉपर्टीज़ के EMIs चल रहे थे. EMIs तो क्या ठीक है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स योर एसेट. बट जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे बिजली का बिल होता है, ये एक मिनिमम आपको पे करते ही रहना होता है. प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, ये आपको पे करने ही रहते हैं. आपकी प्रॉपर्टी में जो एनुअल मेंटेनेंस होते हैं प्रॉपर्टी के, लिफ्ट का हो गया, पावर बैकअप का हो गया, ये आपको रिन्यू करने ही होते हैं. डिस्काउंट मिल रहे थे उस टाइम में बिकॉज एवरीवन न्यू दैट थिंग्स आर नॉट राइट. बट स्टिल दिस एक्सपेंसेस वर गोइंग, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स. एवरीथिंग वाज ऑन, बट ओनली द इनकम वेर नॉट देयर. तो बट उसके बाद जब मार्केट खुला
तब एक सडन सर्ज आया जिसको हम सबको ट्रैवल करना था। सबको ट्रैवल करना था, वो एक चीज़ थी। और एक जो चीज़ थी जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो ये है कि उस टाइम में बहुत होटल्स और बहुत एयरबीएनबीज ये हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। दे कुड नॉट सर्वाइव। तो इसलिए मार्केट में सप्लाई बहुत कम था और लोगों को ट्रैवल करना था, इसलिए सारे एयरबीएनबीज या सारे होटल से फुल दिखते थे। तो एक और रीज़न भी था ना जी, people who were earlier staying in a hotel wanted to prefer in isolation stays in Airbnb क्योंकि उनको वो थोड़ा सेफ लगा मेडिकल रीजंस की वजह से। मेडिकल रीजन से true। तो काफ़ी ट्रैवल का नेचर बदल गया कोविड के बाद में। इस दौरान बहुत नए एंटरप्रेन्योर्स, एयरबीएनबी एंटरप्रेन्योर्स जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू किए एंड दे हैव बीन डूइंग एक्सीलेंट नाउ। फिर एक्सपेंशन किया आपने वापस से जी। अब 30 से वापस 118 पे आए। बंद भी हुई थी कुछ प्रॉपर्टीज 30 में से? तो तब ये जो 30 प्रॉपर्टीज़ थी कोविड के बाद, ये प्रॉपर्टीज़ जैसे मेरी गोवा में थी प्रॉपर्टीज़, तो मैंने ये बंद कर दी। गोवा वाली मतलब वेकेशन लीज पे थी वो? लीज पे थी। अच्छा। तो सारी जो लीज वाली थी वो मैंने बंद कर दी क्योंकि आई हैड ऑप्शन टू कम आउट। राइट। जो मेरी खुद की थी उसमें ऑप्शन ही नहीं था बाहर आने का। तो तब तक 18 थी आपकी खुद की या वो बाद में बनी है? नहीं, तब 12 थी। अच्छा। तो उसके EMI चल रहे थे, उसमें फर्नीचर लगा था, सारा लगा था। अब कोविड में आप खुद के घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप प्रॉपर्टी बेचने कहाँ जाओगे? राइट। और खरीदेगा भी कौन? खरीदेगा भी कौन उस प्राइस में? तो इसलिए उसके बाद एक्सपांशन की जब बात आई उसके बाद में, तो मैंने कोविड के बीच में जब फर्स्ट लॉकडाउन हटा और ऐसा लगा कि सब ठीक चल रहा है, अब तो सब नॉर्मल हो गया, तो एक ड्यूरेशन था फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली मैंने और एक प्रॉपर्टी ले ली उस टाइम में। उस फेज में। और सेकंड वेव तो बहुत ही एक्सट्रीम थी। वो बहुत वन तो कुछ भी नहीं थी। करेक्ट। तो ये टिपिकल न्यू बिजनेस ओनर्स की जो मिस्टेक्स होती है, ये मैं कर रहा था तब। तब मैंने एक 1 BHK की प्रॉपर्टी खरीदी थी। अच्छा। रेंट पे ली, लीज पे खरीदी नहीं। और जब सारा फर्निशिंग किया, जब शुरू की, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना बहुत अच्छी चली और फिर सेकेंड वेव आई और ये भी पूरी ठप हो गई। बट बिकॉज फर्स्ट वेव का हमें एक्सपीरियंस था, तो सेकेंड वॉज मच ईजियर फॉर अस टू सेल थ्रू। कि इनिशियली जैसे सेकेंड वेव आई और ये सब हमें दिखना शुरू हुआ, बुकिंग्स डाउन हो गए, तब हम वापस लैंड ओनर के पास जाके हमने रीनेगोशिएट किया। और बिकॉज कुछ ही महीनों पहले ओनर्स को भी पता था ये चीज़ें हैं, तो ओनर्स वेर ऑल्सो कोऑपरेटिव दैट टाइम। उन्होंने कहा ठीक है, फर्स्ट से बाहर आ गए, अब सेकेंड में गए, सेकेंड से भी बाहर आ जाएंगे। एंड दैट वाज मतलब ऑफ कोर्स इट वाज अ ट्रेजेडी फॉर द वर्ल्ड, बट कंपेयर टू फर्स्ट वेव वी वेर मोर सॉर्टेड। हमें पता था कि not doing anything is the best way to sail through COVID. Right. इसलिए हम सब बंद करके we did nothing during this time. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इंपॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज एक इंसान के साथ तो आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।